प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल केमिस्ट्री टूल्स पर। तो दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था 9th क्लास का। वो है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन टेक्निक्स। आज है हमारा उस चैप्टर का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स के बारे में। तो लास्ट की वीडियो मेरे हिसाब से तुम सभी ने देख ली होगी, और जिसने नहीं देखी है वो यूट्यूब पे सर्च कर सकता है केमिस्ट्री टूल्स और एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन टेक्निक्स करके। तो उसके सामने वो वीडियो लेक्चर आ जाएगा, और तुम लोग क्या कर सकते हो, उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। फिर इस वीडियो को देखना तो तुम्हें ज्यादा हेल्प मिलेगी, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि लास्ट की वीडियो जो थी वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर थी। अब मैं तुम सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर तुम नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे कमेंट से उसको भर देना, है ना। वीडियो को लाइक भी करना। और इसी के साथ अब मैं आज के अपने लेक्चर को शुरू करने जा रहा हूं एक बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हें समझ में आने जा रहा है कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में। तो क्या होता है होमोजेनस मिक्सचर और क्या होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर? देखो, इस पूरे चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है दोनों ही मिक्सचर को डिटेल में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आज के इस वीडियो में कि ये मिक्सचर होते कैसे हैं, कैसे बनते हैं, कैसे दिखते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, और क्या क्या इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो अब मैं बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करता हूं अपना लेक्चर। देखो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैटर के बारे में, कि मैटर वो चीज होती है जिसका कुछ ना कुछ मास होता है और कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और मैटर पार्टिकल से मिलकर बनता है। अब मैंने तुमको दो पॉसिबिलिटी लास्ट की वीडियो में बताई थी कि मैटर दो तरीके से बन सकता है, या तो उस मैटर के अंदर सेम टाइप के पार्टिकल्स हो, या उसके अंदर अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हो। अगर किसी मैटर के अंदर अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स आते हैं तो वहां उस मैटर को हम प्योर ना बोलकर क्या बोलते थे? इम्प्योर। या इम्प्योर ना बोलकर भी उसको क्या बोल सकते थे? मिक्सचर। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहां पर लिख भी रखा है मैटर, है ना, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। तो प्योर कब बोलेंगे? जब वो सेम टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना है या सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है। और मिक्सचर कब बोलेंगे? जब वो अलग अलग टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो मिक्सचर्स के बारे में ही हमें पढ़ना है। अब मिक्सचर होते क्या है? जब अलग अलग पार्टिकल्स कहूं या अलग अलग कंपोनेंट्स में कहूं, जब वो मिलते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? मिक्सचर बोला जाता है। अब यदि मैं बात करूं किसके बारे में? होमोजेनस मिक्सचर के बारे में। तो होमोजेनस मिक्सचर वो होते हैं जिनके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। थ्रू आउट द मिक्सचर ही यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। अब सर, ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या है? थोड़ा सा हमें समझाइए। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब है बेटा जी कि अगर तुम पूरे के पूरे सॉल्यूशन की स्टडी करने जाओगे, जैसे मैं तुम्हारे सामने ये एक ग्लास बना रहा हूं, और इसके अंदर ये एक जो है होमोजेनस मिक्सचर डला हुआ है, मान लीजिए, है ना। तो इस पूरे सॉल्यूशन में से तुम कहीं से भी सैंपल उठा लेना और उसकी स्टडी करना, तो तुम्हें हर सैंपल की सेम प्रॉपर्टीज देखने के लिए मिलने वाली है। और ऐसा कब होता है? जब कोई भी दो कंपोनेंट यूनिफॉर्मली मिक्सचर होते हैं। मतलब यूनिफॉर्मली का मतलब है जितने पार्टिकल्स हम सरफेस पे देखेंगे, मिड में देखेंगे, बॉटम में देखेंगे, तो वो सेम पाए जाएंगे, है ना। तो ऐसे कंपोजिशन को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? यूनिफॉर्म कंपोजिशन बोलते हैं। इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल मैं तुम लोगों को दे सकता हूं, शिकंजी का। शिकंजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं भैया? पानी लेते हैं, पानी के अंदर चीनी मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं और लेमन जूस मिलाते हैं, और उसको यूनिफॉर्मली मिक्स करके हम क्या करते हैं? सर्व करते हैं। तो क्या तुमने कभी ऐसा देखा है कि भाई शिकंजी की जो पहली सिप आ रही है वो ज्यादा मीठी आ रही है, तीसरी सिप पी रहे हो तो सिर्फ लेमन का ही टेस्ट आ रहा है,
चौथी सिप पे रहे हो तो सिर्फ नमक का ही टेस्ट आ रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। हमें पहली सिप का जो टेस्ट आता है वैसा ही लास्ट सिप का भी टेस्ट आता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो सारा का सारा टेस्ट है उस शिकंजी का वो एक जैसा है? वो इसीलिए है क्योंकि जो मिक्सचर हमने बनाया था वो एक होमोजेनस मिक्सचर था, और होमोजेनस मिक्सचर की जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, अब इसके अंदर जो अगली लाइन है हमारे पास वो क्या है? देखो, इसके अंदर मैंने लिख भी रखा है कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल फेज। इसका क्या मतलब है? देखो, अगर मैं होमोजेनस मिक्सचर की बात करूं तो मिक्सचर कैसे बनता है? दो या दो से अधिक चीजों को मिलाकर ही तो बनता है भाई। दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, जितनी भी तुम मिला रहे हो, लेकिन लास्ट में जो हमें दिखेगा कि हमारा जो बनने वाला मिक्सचर है वो कैसा है, या तो वो सॉलिड रहा होगा, या वो लिक्विड रहा होगा, या वो गैस रहा होगा पूरा का पूरा। ऐसा तो है नहीं मैं हाथ देख कर देखूंगा तो सरफेस पे तो मेरे को मिलेगा लिक्विड, और नीचे मिलेगा मेरे को सेमी सॉलिड, और लास्ट लास्ट में मिल रहा है बिल्कुल ही सॉलिड। ऐसा तो नहीं होगा। तो होमोजेनस मिक्सचर के अंदर क्या होता है बेटा? जो फेज होता है यानी फिजिकल स्टेट होती है पूरे के पूरे मिक्सचर की, वो एक जैसी होती है। अब डिपेंड करता है तुम कैसा मिक्सचर बना रहे हो, सॉलिड बना रहे हो कि लिक्विड बना रहे हो कि गैस बना रहे हो, इन तीनों में कुछ भी हो सकता है, राइट? तो बात समझ में आई? फेज का मतलब समझ में आया क्या? अच्छा, एक चीज और बेटा जी, तुम लोगों ने अगर नोटबुक पेन नहीं निकाला है तो प्लीज निकाल लो और ये चीजें लिख लो, ताकि तुम्हारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नोट्स तुम अपनी नोटबुक में सजा सको और ये चीजें बाद में रिवाइज करके इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बना सको। अगला पॉइंट क्या है जी? पार्टिकल्स आर इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कैन नॉट बी सीन इंडिविजुअली। मतलब जो पार्टिकल्स है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और तुम उनको इंडिविजुअली सीन नहीं कर सकते हो। तुम ये नहीं देख सकते हो कि ये कंपोनेंट ये रहा और ये कंपोनेंट ये रहा। फॉर एग्जांपल, नमक को पानी में जब भी हम मिलाते हैं तो क्या होता है? जब भी नमक पानी के अंदर मिलता है तो घुलने के बाद, नमक घुलने के बाद हम कभी अपनी आंखों से देखकर ये नहीं बता सकते कि ये रहे नमक के पार्टिकल और ये रहे वाटर के पार्टिकल। मतलब जब पूरा का पूरा मिक्सचर बनता है तो वो एक जैसा नजर आता है। हम नमक के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो यूनिफॉर्मली मिक्स आउट हो चुके हैं। अगला पॉइंट क्या है जी हमारे पास? अगला पॉइंट है कंपोनेंट्स आर नॉट इजीली सेपरेबल बाय सिंपल फिजिकल मींस। मतलब जब भी होमोजेनस मिक्सचर बनेगा तो तुम उसको आराम से किसी फिजिकल टेक्निक से, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टिलेशन है, इवेपोरेशन है ना, ऑफन यूजेस प्रोसेस लाइक डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, है ना, मतलब तुम उनको फिजिकल तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे घर में हमारी जो माताएं बहनें हैं, या तुम्हारी जो सिस्टर है, तुम्हारी मम्मा है, या तुम्हारी दादी है, वो घर में जब आटा खत्म हो जाता है तो वो 2-3 दिन पहले, जब आटा खत्म होने लगता है तो 2-3 दिन पहले वो गेहूं साफ करने लगती है। तो गेहूं को साफ करती है तो उस प्रोसेस को देसी लैंग्वेज में बोला जाता है पीसना। ये पीसना कर रही है ना। पीसने के अंदर क्या होता है? गेहूं के अंदर से जो कंकर है, गोखरू है ना, गोखरू बोलते हैं कांटेदार जो छोटे छोटे पीस होते हैं कांटे के, वो भी होते हैं, है ना, बहुत सारे कांटे होते हैं उसके, डेंजरस होता है बहुत। तो उसको निकालना, और भी कोई फूस है उसको निकालना, मतलब हाथ से वो क्या कर रही है? उन चीजों को सेपरेट कर रही है। ये फिजिकल टेक्निक है। तो तुम इस तरीके से होमोजेनस मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स है, जो प्रेजेंट है, उनको क्या नहीं कर सकते हो? अलग अलग नहीं कर सकते हो। तुम्हें इनको सेपरेट करने के लिए कुछ प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे तुम्हें डिस्टिलेशन यूज करना पड़ेगा, तुम्हें इवेपोरेशन यूज करना पड़ेगा, और भी बहुत सारी टेक्निक है जो हम डिस्कस आउट करने जा रहे हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? जरा एग्जाम्पल की तरफ देख लो। जैसे यहाँ पर हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल दे रखा है, साल्ट वाटर। ये एक गिलास है और इसके अंदर नमक मिला दिया है हमने। तो तुम देख सकते हो नमक जाकर पानी के साथ क्या करता है? पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है और टूट जाता है, डिसोशिएटेड हो जाता है Na प्लस और Cl नेगेटिव की फॉर्म में, है ना। डिसोशिएट हो जाता है ना, और डिसोशिएट होने के बाद वो क्या हो जाता है? यूनिफॉर्मली मिक्स आउट हो जाता है किसके अंदर? पानी के अंदर। अगला एग्जांपल है गैसियस होमोजेनस मिक्सचर का, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? देखो, एयर हमने एग्जांपल ले रखा है। एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस यूनिफॉर्मली मिक्स आउट होती है,
इसलिए एयर में हमें कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा भाई ये रही नाइट्रोजन, ये रही CO2, ये रही ऑक्सीजन। एयर के अंदर हमें कुछ भी फील नहीं होता है ना, कि भाई नाइट्रोजन ये है, CO2 ये, O2 ये, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक दूसरे के अंदर मिक्स होकर बैठी रहती है। इसलिए एयर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका, होमोजेनस मिक्सचर का। अगला तुम एग्जांपल दे सकते हो एलॉयज का, जो कि तुम इसमें मैंने ले रखा है सॉलिड होमोजेनस मिक्सचर का, जिसमें एलॉयज है। एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज होते हैं जब ये दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को मिला दिया जाता है यूनिफॉर्मली, तो बनने वाला जो मिक्सचर कहलाता है वो एक होमोजेनस मिक्सचर कहलाता है। जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है ब्रास का, स्टील का, है ना। तो ये एक क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है। तो होपफुली तुम्हें होमोजेनस मिक्सचर बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, और तुम ये सारी चीज क्या कर सकते हो, अपनी नोटबुक में उतार सकते हो। अभी मैं होमोजेनस मिक्सचर को बिल्कुल डिटेल में नहीं लेकर जा रहा हूं। आने वाले लेक्चर्स आएंगे जिसमें होमोजेनस को अलग से पढ़ा जाएगा और हेट्रोजेनस को अलग से पढ़ा जाएगा। अभी इस लेक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इतना बताया जा रहा है कि होमोजेनस मिक्सचर होते क्या है, इनके एग्जाम्पल क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल्स क्या है, दैट्स इट। मतलब इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इनको डिटेल में डिस्कस करना हम स्टार्ट करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, जरा ध्यान से देखना। अगला है हमारे पास हेट्रोजीनस मिक्सचर। और हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या है भैया जी? जब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट द मिक्सचर। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि जो हम मिला रहे हैं दो कंपोनेंट्स, वो यूनिफॉर्मली नहीं मिल रहे हैं, हमें दोनों के दोनों कंपोनेंट अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल तुम ले सकते हो मिट्टी और पानी, है ना, सैंड प्लस में वाटर, है ना। होमोजेनस मिक्सचर का जो ये एक एग्जाम्पल है, ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर का, सॉरी, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और जो सैंड प्लस वाटर से बनने वाला हेट्रोजीनस मिक्सचर है, उसको हम सस्पेंशन बोलते हैं। अब जब तुम भी, सॉरी, आज थोड़ा गला खराब है बेटा, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना ना। तो जब भी कभी मिट्टी को पानी में मिलाते हो ना, तो तुम कभी भी देखोगे कि मिट्टी पानी के अंदर नहीं घुलती है। और जब मिट्टी पानी के अंदर नहीं घुलती है ना, तो हम मिट्टी को और पानी को सेपरेट आउट कर सकते हैं आराम से, है ना। तुमने देखा होगा मैन वर्सेस वाइल्ड, एक टीवी सीरियल आता था जिसके अंदर एक आदमी होता था जो हमें जीने के तरीके सिखाता था, अलग अलग, अलग अलग क्लास, अलग अलग सिचुएशन के अंदर। तो दोस्तों, उसके अंदर वो क्या करता था, कपड़ा लेता था, फिर गंदा पानी जहां पे भी दिखता था, तो पानी की कमी होती थी उसके शरीर में, उसको पूरा करने के लिए वो क्या करता था, पानी को फिल्टर आउट करता था, है ना। तो तुम मिट्टी और पानी को अलग अलग कर सकते हो फिजिकल तरीके से, क्योंकि तुम मिट्टी को अलग देख सकते हो और पानी को अलग देख सकते हो। तो ये कुछ एग्जाम्पल है किसके, हेट्रोजीनस मिक्सचर के। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, कंसिस्ट ऑफ टू और मोर डिस्टिंक्ट फेजेस। अभी अभी मैंने तुमको बताया भाई, दो फेज को तुम अलग अलग देख सकते हो, दो कंपोनेंट को अलग अलग देख सकते हो। मिट्टी सॉलिड है और पानी लिक्विड है, तो तुम दोनों को अलग अलग देख सकते हो। तो इस तरीके के मिक्सचर जिनमें तुम दो कंपोनेंट या दो से अधिक जितने भी कंपोनेंट तुमने मिलाए हैं, उन सभी को सेपरेट आउट कर सकते हो, डिस्टिंक्ट कर सकते हो अपनी नंगी आंखों से। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोला जाता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर बोला जाता है, राइट। चलो जी आगे की तरफ बढ़ते हैं। पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली। देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है अनइवनली। अनइवनली का मतलब है कि पूरे के पूरे सॉल्यूशन में जब तुम पार्टिकल्स की संख्या देखने जाओगे, तो तुम्हें कहीं ज्यादा मिलेगी, कहीं कम मिलेगी, कहीं बहुत ही ज्यादा मिलेगी, है ना। एंड कैन ऑफन बी सीन इंडिविजुअली। कह रहा है कि एन ऑफन बी सीन इंडिविजुअली और विद मैग्निफिकेशन। मतलब तुम इनके पार्टिकल्स को इंडिविजुअली भी देख सकते हो या इनको जूम आउट करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, इनके पार्टिकल्स को देख सकते हो। ये हेट्रोजीनस मिक्सचर की बात हुई। आगे देखो जी, components can typically be separated by physical means। मतलब जो हेट्रोजीनस मिक्सचर जो बन रहा है, उसके तुम कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हो, फिजिकल तरीके से क्या कर सकते हो, आराम से सेपरेट आउट कर सकते हो। जैसे कि तुम फिल्ट्रेशन यूज कर सकते हो, डिकेंटेशन प्रोसेस यूज कर सकते हो, सॉर्टिंग यूज कर सकते हो। अभी मैं तुमको ये प्रोसेस डिटेल में नहीं बताऊंगा भैया, क्योंकि ये प्रोसेस आगे आने वाले वीडियो लेक्चर के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हारे सामने प्रस्तुत की जाएंगी, बताई जाएंगी। तो थोड़ा वेट करिए, वॉच करिए, और फिर उसके बाद हम इनको बढ़िया तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो,
एक और मैंने तुम्हारे सामने एग्जांपल लिया है सैलेड ड्रेसिंग। सैलेड ड्रेसिंग का मतलब है यहाँ पे एक तुम्हारे सामने बोतल दिख रही होगी और उसके अंदर अलग अलग तरीके के तुम्हारे सामने क्या दिख रहे हैं, लिक्विड दिख रहे हैं जो एक दूसरे से अलग है। अब जैसे एक और एग्जांपल इसका बहुत बढ़िया ले सकते हैं, एक गिलास लें और उसके अंदर क्या भर दें, हम पानी भर दें और उसके ऊपर हम क्या डाल दें, ऑयल डाल दें। तो तुम ऑयल को और पानी को अलग अलग सेपरेट आउट कर सकते हो, आंखों से देख सकते हो कि ये तेल है और ये पानी है। तो इस तरीके का जो मिक्सचर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। और तुम्हारे सामने ये जो एग्जांपल है क्या है, इस ये किस चीज का है, हेट्रोजीनस मिक्सचर का ही है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इमल्सन्स बोलते हैं। अब ये अब ये जो सस्पेंशन है, इमल्सन है, इसको हम बहुत ही बढ़िया तरीके से क्या करेंगे, आगे चल के डिस्कस आउट करेंगे। तो थोड़ा वेट करो, है ना। आगे देखो एक और एग्जांपल है ग्रेनाइट रॉक। ग्रेनाइट रॉक के अंदर अलग अलग तरीके के हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम आराम से अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं और सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल है हेट्रोजीनस मिक्सचर के। होपफुली तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर के बीच में डिफरेंस आउट करना आया होगा और तुम्हें पता चला होगा कि होमोजीनस मिक्सचर्स क्या होते हैं और हेट्रोजीनस मिक्सचर्स क्या होते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। देखो जी, की डिफरेंस क्या है। अब मैं डिफरेंस कर रहा हूं किसके अंदर, होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर के अंदर। पहली बात करते हैं किसकी, कंपोजिशन की। तो देखो, होमोजेनस में यूनिफॉर्म होता है और हेट्रोजेनस में नॉन यूनिफॉर्म होता है। पार्टिकल की बात करूं साइज की, तो इसमें वेरी स्मॉल और इसमें लार्जर और विजिबल। मतलब इनके अंदर बहुत छोटे साइज के पार्टिकल्स होते हैं और इनके अंदर थोड़े लार्ज होते हैं जो कि विजिबल हो सकते हैं। इसमें नॉट विजिबल और इसमें विजिबल होते हैं। होमो हेट्रोजेनस मिक्सचर में जैसे मिट्टी को देख पा रहे थे, है ना, लेकिन नमक को नहीं देख पा रहे थे, है ना। फिर सेपरेशन मेथड, जैसे इसमें थोड़े से कॉम्प्लेक्स मेथड का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि पार्टिकल जो है वो बहुत ज्यादा हद तक डिसोल्व हो चुके होते हैं, घुलनशील होते हैं, तो आराम से क्या नहीं हो सकते हैं, सेपरेट नहीं हो सकते हैं। लेकिन इनमें हम क्या कर सकते हैं, सिंपल फिजिकल मेथड्स का यूज कर सकते हैं। जैसे अभी अभी बताया ना, सॉर्टिंग, डिकेंटेशन, है ना, फिल्ट्रेशन, ये यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जितने भी सॉल्यूशंस आते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, होमोजीनस मिक्सचर कहलाते हैं। ये ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात है ना। ऑल होमोजीनस मिक्सचर्स आर सॉल्यूशन या ऑल सॉल्यूशंस आर होमोजीनस मिक्सचर। एलॉयज हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर के अंदर। इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे जितने सस्पेंशन है, कॉलॉइड्स हैं, वो सारे हेट्रोजीनस मिक्सचर के अंदर आते हैं। तो तुम ये चीजें अपनी नोटबुक में बढ़िया तरीके से राइट आउट करना, अपने बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ। और लास्ट में मैं यही कहूंगा, सब्सक्राइब टू केमिस्ट्री टूल्स। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, हमें सपोर्ट करो, ताकि हम बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट कर सकें। तो होपफुली तुम्हें आज की बताई हुई सारी बातें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी। तो अगर आई है तो लाइक करो, शेयर करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सब्बा खैर, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जब भी तुम मेरी ये वीडियो देख रहे हो। तो सभी को जय हिंद। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।